नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का नया साल एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल न्यू ईयर की तरीके से बीते और साथ ही साथ पूरे साल आप लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरीके से पेश आएं मतलब कि कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन की तरफ फोकस करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और एक अच्छे ट्रेडर के रूप में उभर के आएँ। इस नए साल यही शुभकामनाएं हैं हम लोगों की। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। और इस डेली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग रीड करें तो हम लोगों ने बात क्या की थी। हम लोगों ने बात किया था कि भाई ये जो आपको एक कर्व यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है ना, ये कर्व छोटे फ्रेम पे और अच्छा दिखाई देगा, लेकिन इसका जो लेवल है और वो लेवल है तकरीबन 25,850। ठीक है, तो ये जो 25,850 का लेवल जो है, जब तक ये नहीं टूट जाता, तब तक आप सेलिंग को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ये हम लोग ने बात की थी। और जब तक आप इस लेवल के ऊपर हैं, या एक लेवल और डिसाइड किया गया था, वो लेवल था ये जोन था जो कि तकरीबन 26,000 के आसपास है ना। मतलब यूं समझें कि वैसे तो 25,980 का था, और आप सभी लोग को याद आ रहा होगा, हम लोग ने बात की थी ना कि 25,980 के सर के ऊपर ठीक खड़ा रहेगा और ठीक खड़ा मिलेगा आपको कौन सा लेवल, 26,000, जिस पे एक भरपूर मात्रा में कॉल साइड का ओआई जनरेट होके रखा हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोगों ने ऑप्शन चेन में भी देखी थी। काफ़ी अच्छा, मतलब जो रोल ओवर्स में और ये इसके बाद जो एक्सपायरी आएगी 6 तारीख वाली, उसमें भी एक बढ़िया मात्रा में कॉल साइड का ओआई डेवलप होके रखा था। अब लोगों को ये लगता है कि भाई 26,000 पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, सबसे पहले ये समझना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अपना खुद का नेचर क्या होता है। उनका नेचर है मार्केट में रुकावट बनना, मार्केट को रोक नहीं देना। ये इनकी हैसियत से बाहर की चीज़ है। वो मार्केट को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़े वक्त के लिए रुकावट की तरीके से ज़रूर पेश आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, जो एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स का पसंदीदा टाइम फ्रेम है, ठीक है, आप देखोगे ना तो मार्केट शायद 26,000 पे जाके ही, ये जो आपका ब्रेकआउट मिला था ना आज की डेट में, ब्रेकआउट के बाद 26,000 के लेवल से ही रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद जो कि हम लोगों का बीआरसी फॉर्मेशन होता है, वहाँ से बहुत, मतलब उसके बाद फिर रुका ही नहीं मार्केट। ठीक है, खुद से देखिएगा, जो लोग ट्रेड किए होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा, जो लोग सिर्फ वॉच किए होंगे, जो लोग स्टडी करते हैं, आप लोग भी जाके उस चीज़ को देखिएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं या इस लेवल के ऊपर हैं, हमारी मार्केट कैसी होनी चाहिए, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट होनी चाहिए। वही चीज़ आज मार्केट में पूरा दिन देखने को मिली और एक बढ़िया मूवमेंट मार्केट ने वहाँ पे करके दिखाया। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे अगर आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई हमने तो एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और अभी भी, मतलब मैं थोड़ा सा हो सकता है आपको नेगेटिव साउंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे हर संभावनाओं को देख के ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही तो बस ठीक है, हाँ वो मैं अपने माइंडसेट को ही रखूँगा कि भैया मार्केट ने कर्व दिया है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं बाय ऑन डिप के ही ट्रेड को ढूंढना पसंद करूँगा जब तक मार्केट मुझे कोई इशारा, जैसे यहाँ पे इशारा मार्केट ने आपको दिया था, जैसे यहाँ पे मार्केट ने इशारा दिया था, जैसे यहाँ पे दिया था, इस तरीके के इशारे जब तक मार्केट आपको नहीं देगा तब तक मैं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करूँगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक बड़ा कैंडल, बढ़िया बेहतरीन कैंडल हम लोगों को देखने को मिला। अब अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट को और ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मार्केट को सिर्फ, मतलब
इन्वेस्टर टाइप के, ठीक है, वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखते हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिले कि हमको उस पर्टिकुलर जगह पे छोटा स्टॉप लॉस भी मिले और हमें पैसा लगाने की जगह भी मिले, ठीक ठाक जगह मिले, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर मैं इस चीज़ को देखूं, मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए ड्राइंग को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, और बड़े फ्रेम पे समझाने के लिए मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन डिलीट करनी पड़ेगी और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से डेवलप होगी, कुछ ऐसे इस तरीके से। अब आप इसे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक मेजर रेजिस्टेंस जो हम लोग का क्या है, वो हाई वाला है अपना, कौन सा वाला, 26,350, 26,350 का लेवल अभी भी दोस्तों, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस कर जाते हम लोग, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में खतरा बना रह सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती है। तो मतलब आज मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूं मार्केट की एक बड़ी पिक्चर, कि मार्केट की एक बड़ी पिक्चर क्या, जैसे आप एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करिए, ये देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा, ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ये सारे पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए 26,250 के आसपास का, 26, देखिए कितने करीब हैं आप, 26,150 पहला पॉइंट, 26,250 दूसरा पॉइंट, 26,350 तीसरा पॉइंट, मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज पे देखिए मार्केट क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो अगला रेजिस्टेंस हम लोग का जो नियर रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, तकरीबन 26,250, ये लेवल, ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसी जगह पे मान लीजिए अब ये रेजिस्टेंस है, तो यहां पे एक जो कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस हैं वो क्या हैं, वो कुछ इस प्रकार का इंडिसीजन कैंडल भी देखने को मिल सकता है, एक इंडिसीजन कैंडल भी देखने को मिल सकता है, मतलब वो किसी भी तरफ का मिले, बस नीचे की तरफ ना आए, बस नीचे की तरफ ना आए, चाहे तो इंडिसीजन मिले चाहे तो फुल कैंडल मिले, बस ऊपर की तरफ के ही ट्रेड को प्लान करेंगे। कब तक, जब तक डेली यानी इसी टाइम फ्रेम पे, इसी टाइम, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक इंडिसीजन कैंडल मिल गया, सपोज फर्ज कीजिए एक इंडिसीजन, कल की डेट में एक इंडिसीजन कैंडल यहां पे मिल गया, और उसके बाद मार्केट यहां से इस तरीके से रेड कलर का कैंडल, क्यों, क्योंकि बहुत बार हुआ है, ये देखिए, ये आपके सामने हुआ है, ये देखिए ऊपर गया है, फिर इस तरीके से देखिए, फिर नीचे, यहां पे इंडिसीजन कैंडल के बाद काम हुआ है, और यहां पे एक प्रकार का बहुत सॉलिड रेड कैंडल जो कि ये वाला, तो इसीलिए मैंने दोनों कैंडल यहां बना रखे हैं कि ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला, लोगों को ट्रैप करने के लिए। जैसे हम लोग के पास 26,000 पे कॉल साइड पे एक बहुत बड़ा ओआई डेवलप था, आज क्या हुआ, सब के सब किधर शिफ्ट हो गए, पुट साइड में। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, अब यही कल की डेट में इसी 26,000 के लेवल पे, वीडियो में भी शायद हम लोगों ने बात किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 26,000 पे कॉल साइड पे जबरदस्त हुआ था कल की डेट में। आज क्या हुआ, कहां गए ये लोग, ये देखिए, अब यहां पे 1,40,40,00,000, 1,40,40,00,000 का ओआई कहां बैठा है, 26,000 पे। और वहीं पे कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड में क्या हो रहा है, ये एट द मनी से देखिए, कॉल साइड में क्या हो रहा है, इनकी स्ट्रेंथ को देखिए कॉल साइड में, ठीक है, और वहीं पे जरा पुट साइड की स्ट्रेंथ को देखिए, ये देखिए, ठीक है। जैसा अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इस चीज को, हमें जब तक कोई डेली टाइम फ्रेम पे जब तक इशारा नहीं मिलेगा तब तक हम अपने व्यू को चेंज नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश की, क्या एक तरफा मूव, जैसे जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, अगर हम इसके बीच में हैं, इसके बीच में, तो ये हमारे लिए क्या है, एंटी जेड है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम निकलेंगे, ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस हम जिससे टकराएंगे वो क्या होगा, वो होगा तकरीबन, एक सेकेंड, ये 26,000, ये वाला 26,000 का ये जो लेवल होगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के। अब इसी चीज को आप जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, ये देखिए,
तो बिल्कुल सेम यहीं से जैसे ही आप यहाँ से इस चीज़ को बाहर निकाले, एक रीटेस्ट किए और सीधा मार्केट आपका फिर ऊपर यानी अगले रेजिस्टेंस लेवल तक आप पहुंचने की कोशिश। जो हम लोग के लेवल थे 26,100, 26,100, 26,150 और 26,200, ये हमारे ऊपर की तरफ के लेवल थे जो हमें देखने को मिल सकते थे। वापस आते हैं अपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए किसी प्रकार का इंडिसीजन कैंडल, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 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 कैसा भी, ठीक है, अगर ये चाहिए तो मुझे कल की डेट में मार्केट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रेंज का डेवलपमेंट चाहिए। अब वो रेंज चाहे ऐसे बने, अब वो रेंज चाहे मार्केट मुझे इस तरीके से बना के दे, ऐसे दे, ठीक है, कि यहां से मार्केट को वापस नीचे आना चालू कर दे, या तो यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चालू कर दे। तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे किसी चीज की क्लैरिटी नहीं आई, अगर इन केस हम कल की डेट में नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको ये वाला ट्रेड करना है या छोड़ देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपका डायरेक्शन क्या है, एक मेजर ट्रेंड आपका क्या है, ऊपर की तरफ का है, ऊपर की तरफ का है। ठीक है, तो आप चाहें इस ट्रेड को करें या छोड़ दें, या तीसरी बात बोलूं तो इंतजार करें किस चीज का, ये वाले ट्रेड का, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप का रखिए। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे ना, देखो इस ट्रेंड लाइन को देखो आप, ये बहुत ज्यादा शार्प, कल हम लोग ने बैंक निफ्टी बनाई थी, अभी 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 हम लोग लगाएंगे तब उसे आप देखिएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ज्यादा शार्प है, हद से ज्यादा शार्प। इसको नॉर्मल करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आके फिर ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन दे सकता है, ताकि ये ट्रेंड लाइन कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद इसके पास है कि भाई यहां से आप ऊपर चले जाओ, 26,350 तक जाने की क्षमता रखो, या तो बहाना है, मतलब अगर नीचे जैसे मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मेशन दे दिया डेली पे, और फिर मतलब कल के लिए, फिर मान लीजिए 2 तारीख को क्या करे, नीचे की तरफ आना चालू, तो फिर इसी फॉर्मेशन से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन जब कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा कैंडल चाहिए जो हमें डिसाइड करके दे पाए। और हमें अमूमन देखिए सुनने में कैसा है कि कोई एक ऐसा कैंडल चाहिए जो डिसाइड करके दे पाए कि क्या होगा उसके बाद, लेकिन वही कैंडल क्या कहलाता है, इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जादू है, वैसे ही चलता है। और लेवल्स आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं, मतलब सब राउंड फिगर हैं बिल्कुल, 26,000, 26,150 से 26,250 से 26,350। ठीक है, सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं। सीधे चलूंगा किस तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए ये लास्ट में कल वीडियो के खत्म होते होते हम लोगों ने ये वाला कैंडल बनाया था। ठीक है, और एक बात ये की गई थी कि भाई हम जैसे ही ये जो हमारी मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, ये देखिए, जो कि पहले कैसे थी, पहले स्टीप थी, मतलब ऐसी थी, फिर हम लोग ने उसको उठा के ऐसे कर लिया था, जो मैं बताना भूल गया था। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर गया, ये पूरा क्रॉस कर गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जो लेवल डिसाइड किया था कहां तक हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 59,500 तक जा सकते हैं। ठीक है, जो कि ये वाला, ये जहां से टकरा के हम गिरे थे, हम यहां तक जा सकते हैं। और आप इसको भी जाके छोटे फ्रेम पे चेक करिएगा, बिल्कुल इसी लेवल पे 59,500 क्या है, एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, यहां पे भी देखिए आपको 2 इंडिसीजन कैंडल बहुत प्यारी सी नजर आएंगी इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो आप इसे वहां पे जाके देखिएगा। अब देखिए जो अभी निफ्टी पे बात हुई थी कि हम एक ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप सी, तो वही ट्रेंड लाइन देखिए इन दोनों सपोर्ट लेवल से हमको यहां पे ऑलरेडी नजर आ रही है। यहां पे भी वही चीज है कि क्या मार्केट, मतलब मार्केट कल इस पूरे क्षेत्र मतलब ये लेवल में, क्या बैंक निफ्टी यहां पे टाइम बिता सकता है? क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो बड़ा बुलिश है। हम लोगों ने कहा था कि अगर निफ्टी जरा सा भी पॉजिटिविटी दिखाता है, बैंक निफ्टी बहुत तगड़े तरीके से हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, और वो हिस्सा बिल्कुल आपके सामने, मतलब लीडरशिप कौन लेगा, ये बैंक निफ्टी ही लेगा। एक बार मैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाता हूं, ये ठीक है, ये देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जिस साइज का इन भाई साहब ने कैंडल बना दिया है ना, ऐसी कैंडल पे एक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट मतलब कि भाई मान लीजिए मैंने यहीं पे एंट्री कर ली, तो भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा।
जो लोग डेली कैंडल के हिसाब से बड़े पैसे, बड़ा ट्रेड, बड़ा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, वो इस पे जल्दी शायद ना आए। तो उनके लिए क्या ज़रूरी होगा, उनके लिए एक प्रकार का कोई ऐसा कैंडल ज़रूरी हो जाएगा। और अगर ऐसा कैंडल ज़रूरी होगा तो 30 मिनट के चार्ट पे या 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ ताकि फ्रेम में आ जाए सब कुछ। ये इस पर्टिकुलर जगह पे आपको इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट कुछ काम करता हुआ नजर आ सकता है। वो रेंज के रूप में भी हो सकता है और वो किस रूप में हो सकता है कि मार्केट यहां से, ऐसे देखिए, यहां से ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके का, ऐसा या ऐसा, ये करते हुए भी नजर आ सकता है। तो जब तक आप इस हिस्से में, अगर आप इस हिस्से में हैं तो तब तक अभी फिलहाल अपने आप को सबसे पहली चीज क्या करनी है कि कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करेंगे तो वो स्कैल्पिंग मोड में करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज ये क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपने जैसे अपने माइंडसेट बना लिया कि भाई मेरा ट्रेंड तो अभी इधर की तरफ चल रहा है, इधर मतलब ऊपर की तरफ चल रहा है, तो मैं सिर्फ वही ट्रेड करूंगा जो सपोर्ट से ऊपर की तरफ मुझे ले जाए। तो अगर ये अभी आपके ऊपर है कि आपको ये वाला ट्रेड करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर सपोर्ट से वापस मार्केट, फिर जैसे अभी हम लोग का एक सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में 26,000 के आसपास, ठीक है, तो वैसे ही यहां पे भी ये जो आपका अभी रीसेंट ये जो था लेवल, इसको मैं ड्राइंग को हटाइए, इन सारी ड्राइंग्स को हटाइए, नहीं 1 मिनट, इसे हटा दीजिए और इसे हटा दीजिए, ठीक है, इसे भी हटा दीजिए, इसका काम खत्म। ये देखिए, तो ये जो आपका एक अभी का ये जो लेवल है, पूरा ये जो जोन है तकरीबन 59,500 तक का, ये और 59,400, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। तो इस पर कल की डेट में थोड़ा सा ध्यान से काम करने की कोशिश करिएगा। तो बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।